लेकिन तभी दूर वृक्ष के पीछे दिखाई दिए नारद जी खड़े हैं, और नारद जी खड़े होकर के इशारा कर रहे हैं, बोले नहीं नाथ, अब अगर व्रज में रुके तो फिर सर्वदा के लिए रुकना पड़ेगा, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा। केवल चंद व्रजवासियों का भला चाहते हैं तो यहां रुकिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का भला चाहते हैं तो आपको आगे की लीला करनी पड़ेगी, मथुरा जाना पड़ेगा, महाभारत का युद्ध कराना पड़ेगा, 16,108 ब्याह करके द्वारिका बसना पड़ेगा, बहुत क्रियाएं करनी है ठाकुर जी, उसके लिए व्रज से निकलना पड़ेगा। एक बार तो ठाकुर जी ने नारद जी से एक बात कह दी, बोले क्या नारद, क्या मेरी पदवी पे कोई और नहीं बैठ सकता? इन तीनों लोकों का नायक, ब्रह्मांड नायक, जगत जगन्नाथ कोई और नहीं बन सकता क्या? एक बार महादेव से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी वो संभाल लें तो। ब्रह्मा जी से बात करके देख लो, यदि मेरी पदवी पर वो बैठ जाएं, उनके लिए तो और भला है, वो परमात्मा हो जाएंगे, और मुझे तुम सामान्य जीव बन के केवल वृंदावन में रहने दो, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन ब्रजवासियों के बीच में मुझे रहने दो, मैं अपनी परमात्मा पदवी त्यागना चाहता हूं। नारद जी बोले परमात्मा पदवी नहीं है, सूर्य पदवी है, चंद्र पदवी है, इंद्र पदवी है, देव पदवियां होती हैं, परमात्मा उसका कोई निर्माण नहीं करता नाथ, आप स्वयं परमात्मा, स्वयं जगत के निधाता हो, आपकी पदवी कोई और कैसे ले सकता है? भाई आसन पर कोई बैठ सकता है, पर आप जो हैं वो कोई और थोड़ी हो सकता है। श्री कृष्ण परमात्मा की पदवी नहीं है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, उस पर कोई और कैसे आ सकता है नाथ? सोचिए, व्रज से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी कि अपने परमात्मा रूप का त्याग करना चाहते हैं।